तो पहले मैं प्रियंका चोपड़ा के बारे में आपसे जानना चाहूंगा। बॉलीवुड उनका लंबे समय से इंतजार कर रहा है कि वो किसी बॉलीवुड फिल्म में आएंगी, लेकिन वो बॉलीवुड में नहीं आ रही हैं। साउथ में उनकी एंट्री होने जा रही है, वो आरआरआर के जो डायरेक्टर हैं एसएस राजामौली, उनकी फिल्म में नेक्स्ट वो दिखाई देंगी। और उनके हॉलीवुड कैरियर को लेके प्रियंका की बहुत सारी बातें हो रही है, और यहाँ तो ऐसे पोर्ट्रे किया जाता है कि वो हॉलीवुड में बहुत सक्सेसफुल हैं। लेकिन मैं आपको और दर्शकों को यहाँ पर बताऊं कि कल हिंदुस्तान टाइम्स के नेट संस्करण में उन पर एक आर्टिकल लगा था, जो उसको एनालिसिस कर रहा था उनके कैरियर को, और उसमें कुछ ऐसी बातें थी जो शायद उन्हें अच्छी नहीं लगी होंगी। अब वो आर्टिकल हटा लिया गया है। तो अंक ज्योतिषी की जो आपकी अंक ज्योतिष गणना है, उसके हिसाब से प्रियंका चोपड़ा का कैरियर आज की स्थिति में किधर जाता नजर आता है? क्या वो बॉलीवुड में वापसी करेंगी, या हिंदी फिल्मों में या इंडियन फिल्मों में आएंगी, तो क्या उनको पहले जैसा एक्सेप्टेंस मिलेगा? और हॉलीवुड में आपको उनका कैरियर कितना आगे बढ़ता दिखाई देता है? अभी जब मुझे एक चीज सूझी है, तो जब तक मैं जी बोल रहा हूँ तब तक आप थोड़ा सर्च कर बताइए। इनकी पहली फिल्म शायद जी। अंदाज थी, वो कौन से साल में रिलीज हुई? अंदाज में बतौर एक्ट्रेस मतलब लीड एक्ट्रेस पहली बार आई थी। द हीरो, एक जासूस की प्रेम कहानी, ये 11 अप्रैल 2003 को रिलीज हुई थी। और और अंदाज है? जो अंदाज है वो 23 मई 2003 को रिलीज हुई। तो अब देखिए कि जब दोनों ही फिल्में जी जो है ना 2003 में इनके जन्मदिन से पहले रिलीज हाँ। हुई, तो 2003 में इन्हें कौन सा वर्ष चल रहा था? 21वां साल। ओके ठीक है। बात को यूं समझिए कि जी 18 जुलाई 1982 रविवार का जन्म है। मूलांक 9, भाग्यांक 9, बहुत अच्छा योग होता है, प्रतिष्ठा योग। और अच्छा प्रतिष्ठा योग ठीक में है। आप ये देखिए कि इनका जो चेहरा है और नथुने चौड़े हैं और मोटी चमड़ी के हैं। तो आप एक हम्म। खास बात देखिए कि प्रियंका चोपड़ा जो है, इनकी आंखों में चमक खास तरह की है और ललाट पर्याप्त चौड़ा है। ओके। हुआ क्या कि इनके जी शुरुआती दौर में जो मूल रूप से होंठ हैं वो पतले थे, सामान्य से कुछ पतले। ठीक जिन है। हाँ। मित्रों ने अंदाज फिल्म में गौर नहीं किया, वे अंदाज फिल्म देखें फिर से, और उसमें लारा दत्ता और प्रियंका चोपड़ा के दोनों होंठों पर गौर करें। दोनों के समान है, लेकिन लारा दत्ता का नाक जो है वो आगे आकर के बड़ा क्लासिकल ढंग से, लेकिन पतला लंबा था, इस वजह से उनके पतले होंठ जो है उनके भाग्य के साथ कभी अटपटे नहीं हुए, मिसमैचिंग नहीं हुए। लेकिन लेकिन प्रियंका चोपड़ा का चौड़ा चेहरा और नाक जो है वो चौड़ा, मोटी चमड़ी के नथुने, इसके साथ में इनके पतले जो होंठ है वो खराब स्त्री अंक के हैं। खराब स्त्री अंक के कारण से आप देखिए लारा दत्ता का क्या रहा। महेश भूपति से शादी की, वो बिल्कुल महेश हाँ। भूपति की तो दूसरी तीसरी शादी थी। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। अब आप इधर देखिए प्रियंका चोपड़ा की जब बात करें तो बाद में इन्होंने आ, अपुष्ट और पुष्ट सूत्र बताते हैं कि अपने होठों में इंजेक्शन लगवाने शुरू किए, और बात सही है। जी। उसके बाद से इनके होंठ देखें ना, तो हम्म। आप देखिए कि जो अस्वाभाविक रूप से चौड़े होंठ होते हैं ना, तो जो होंठों के अंदर की चमड़ी होती है वो बाहर दिखने लगती है ऐसे। यहाँ बिल्कुल। इनका जो अंक 3 है, अंक 2 7 वो खराब हो गए। जबकि इनके जन्म का मासांक 7 है, वर्षांक 2 है, चलित अंक 2 7 है, नामांक 2 है, तो स्त्री अंक खराब हो गए। और वहां से अब आप और मित्र जाइए और साल दर साल के इनके फोटो देखिए। जब से उन्होंने वो इंजेक्शन लगवाने शुरू किए होंठ में, खासकर ऊपर वाले में, वो ज्यादा अखरता है, नीचे वाले, तो वो जो अंदर से स्त्री अंक और बृहस्पति खराब हुए, उसके बाद से इनका कैरियर छूटता गया। और हालत ये हो गई कि इनकी पूरी तरह विदाई हो गई। जो बड़ी बड़ी फिल्में ओके। करती थी, जो उस वक्त के जो टॉप स्टार माने जाते थे, उनके साथ जो फिल्में करती थी, बाद में हालत है कि उनको, उन्हें तो छोड़िए, दूसरे लोगों ने भी इनके साथ फिल्में नहीं की, और बड़े डायरेक्टर तो छोड़िए, लेना ही छोड़ दिया इन्हें। वो मिला लीजिए, वो फोटो मिलाइए और वर्ष मिलाइए, वजह क्या हुई कि बिल्कुल वहां बिल्कुल। इनका जो मूलांकन और भाग्यांकन है ना, वो खराब हो गया। और उसके बाद में क्या है, उसके बाद में आप ये देखिए, ये जो खराब स्त्री अंक है, इसके कारण से ही इनकी पहली रिलीज फिल्म हीरो में इन्हें जो रोल मिला वो क्या था? बंटा हुआ रोल था। ठीक। अंदाज फिल्म में दाम्पत्य भ्रष्ट होता है, बंटा हुआ रोल था।
ठीक। हीरो स्पाई जो सनी देओल वाली फिल्म की बात करें ना आप, अमरीश पुरी सनी देओल, हाँ हाँ लव स्टोरी बिल्कुल ऑफ ए उसमें प्रीति, हाँ हाँ बिल्कुल उसमें प्रीति जिंटा थी, और मतलब जैसे आप कह रहे हैं बटा हुआ, तो दो हीरोइन वाले रोल, मतलब अब आप सोलो देखिए नहीं था। अंदाज में जी, क्या था। वहां भी दो थे, बिल्कुल ये ठीक है। ये जो लारा मूलांकनों दत्ता थी। भाग्यांकनों से, हाँ स्त्रियंक, लेकिन हुआ क्या, वो 21वां साल चल रहा था, तो 3 का अंक क्या होता अच्छा। है उस, हाँ इनका मूलांकन और भाग्यांकन उस 3 के अंक का परम मित्र होता है। तो वो परम मित्र जो है वो 21वें में आया, और आते ही उसने इनका डेब्यू यानी कि इनका पदार्पण करवा दिया। ठीक। लेकिन हाँ, लेकिन उसके बाद से आप देखिए कि पिछले, अभी तो इनको चल रहा है 44वां साल, 8 का अंक, लेकिन 36वें साल से, बल्कि 35वें साल से इनका ग्राफ गिरना शुरू हो गया। अब आप देख लीजिए, 35 का मतलब 9 साल पहले की बात करें, 2016 के आसपास में इनका करियर आप देख लीजिए इंटरनेट से, कि 2016 के आसपास से इनका क्या हाल हो रखा है। उसके बाद से इनका जो करियर है ना, आप कौन, जी क्या जी मिला आपको बिल्कुल। 2016 में? जी 2016 में जय गंगा जल आई थी प्रकाश झा साहब की। बाजीराव वो कब मस्तानी आके कब चली 2015 गई? में, वो वही वही 2015 में बाजीराव मस्तानी आखिरी फिल्म थी संजय लीला बस भंसाली की, जिसमें इनके रोल की बात हुई। और 16 से फिर तो गड़बड़ा गया है, और फिर तो वही विदाई मैंने हो गई है जय गंगा जल के बाद में। वही मैंने कहा, जय 2019 गंगा में द जल, स्काई इज पिंक, बिल्कुल। जय तुलसी दल गंगा जल, बाकी रह गया, बिल्कुल। गंगा जल तो मिल गया बिल्कुल इनके ठीक है, करियर ठीक को, है। करियर को। तो देखिए वही मैं कह रहा हूं, 2016। क्योंकि क्योंकि जी। वजह क्या है, वो 35वें साल में जो 8 का अंक आया ना, उस 8 के अंक ने इनके जन्म के दिन अंक 1 और 4 यानी करियर के अंकों के साथ भयंकर विरोधी 4 - 4 की ओ। युतियां बनाई। वहां से करियर, और एक और है, वहां से पुरुष मित्र जो है इनके फिल्मों में, स्टार जो बड़े जी बड़े, उनके साथ इनके ताल्लुकात बिगड़े, क्योंकि वो पितृ अंक पुरुष अंक खराब हो गए, वो उसी ताल्लुकात उसी बिगड़े। समय। हाँ उसी समय। और बात यही नहीं है, ये पुरुष गॉड हम्म। फादर जो होते हैं वो प्रोड्यूसर भी होता है। फिल्म का माई बाप कौन होता है? डायरेक्टर और प्रोड्यूसर, एक माँ दूसरा बाप मान बिल्कुल लीजिए, दोनों बिल्कुल बाप मान बिल्कुल लीजिए। बिल्कुल। तो निर्माताओं ठीक और है। निर्देशकों के साथ भी इनके संबंध खराब हुए, पक्की बात है। वो 35वां साल कब? ठीक 2016 2016। है। तो वहां 16। से इनका ग्राफ गिरना शुरू हुआ, और अब तो ग्राफ है कहाँ। और जो आप बातें कर नहीं रहे है, हैं ना हाँ। हॉलीवुड में, जी। हॉलीवुड में करियर भविष्य वगैरह, हाँ। भाई अभी अगले हम्म, 5 साल में तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। अब देखिए वो बात अलग है, छुटपुट कहीं कर रहा अच्छा। है और भारतीय मीडिया में ये गुल्ला फाड़ने लगे कि साहब देखिए हमने तो ये किया, अरे वहां तुम्हारा रोल कैसा था ये तो बताओ जरा, ये तो बिल्कुल ठीक कह बताओ। रहे हैं। एटनबरो की फिल्म में कसाई का छोटा सा ओमपुरी का रोल है। अरे वो तो इतना भी नहीं है कि शोले में जगदीप का रोल हो, असरानी का रोल हो, वो अमर तो हो गए किरदार। और दूसरा सही ये है। वही बात है, ये जो हॉलीवुड की फिल्मों में भारतीय कलाकार आके यहाँ अपना गुणगान करते हैं ना, हमने वो किया ये किया, ये उन लोगों की हालत उतनी झूठी है जितनी कांस वगैरह में ये कहते हैं ना रेड कारपेट पे चले। अरे इसके सच को जानेंगे ना तो लोगों की आंखें चुंधियाएगी कि ठीक अरे बात गिरे है। नत्थु करे हुआ, रेड कारपेट इनके लिए थोड़ी बिछा होता है। वो रेड कारपेट जो मुहावरे वाला होता है वो तो कुछ और होता है। दूसरी बात ये, प्रियंका चोपड़ा या कोई हो, बतौर ज्योतिषी हमारा किसी से कोई अनुराग नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, जी। कोई किसी से लगाव या दुराव नहीं है, हम किसी के विरोधी या किसी के समर्थक नहीं है। ज्योतिषी के रूप में हमारी कोई पसंद या नापसंद निजी रूप में नहीं है। मैं जो बात यह कह रहा हूं वो आंकड़ों की कह रहा हूं कि अभी तो 44वां चल रहा है, 49वें साल तक भी प्रियंका चोपड़ा का कोई करियर नहीं है। दूसरी बात है, फिर 50 से 59 में तो जो जी 5 का दशक चलेगा, ये इनका मूलांक भाग्यांक 9 उसके साथ तो 3 - 3 - 6 बना रहे, तो तब फिर कौन सा होगा भाई? छोड़िए इन बातों को। ओके। प्रियंका चोपड़ा के जो शुक्र होना चाहिए वो शुक्र इनके कहीं नहीं है। ये एक काम कर सकती हैं, भारत आए, चर्चा पाए, मीडिया में छाए, आए जाएं, बस एक चेतावनी भाग्य कह रहा है वो मैं बता दूं, पर वो ये जी है कि 49वें साल तक ये अपने दाम्पत्य की तरफ, परिवार की तरफ विशेष ध्यान दें। ये हॉलीवुड का कैरियर और बॉलीवुड का कैरियर वो सब तो छोड़िए, दाम्पत्य बचाएं। मैं लाल स्याही से रेखांकित कर रहा हूं 49वें साल तक, मेरी शुभकामना है, चले खूब। लेकिन लेकिन
इनके दाम्पत्य को खतरा है। और कब तक? 17 जुलाई 2031 तक बहुत खतरा है। भगवान भला करे। 31 मतलब अभी मगर तो यानी 49वां 6 साल साल खत्म होने तक, 49वां साल, अभी तो 44वां शुरू हुआ है। ठीक है। 6 साल, 6 साल। 17 जुलाई 2031 तक प्रियंका चोपड़ा जी के इनके दाम्पत्य को खतरा है। परिवार को झटके लग सकते हैं, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन शुभकामनाएं हम देते हैं। मगर ज्योतिषीय गणित ये कह रहा है, तो हॉलीवुड हो कि तथाकथित बॉलीवुड यानी हिंदी सिनेमा, करियर को भूल जाइए। तो लगातार जब इंडिया आती हैं या वहां भी रहती, तो मैनेज पूरा यही हो रहा होता है कि उनकी वेब सीरीज आ रही है, उनकी हॉलीवुड वो फिल्म आ रही है, पीआर टीमें करती है, वो और पीआर। ये वेब करती सीरीज हैं। देखिए, देखिए मैं आपको बताऊं, वो हाँ वो जी, वो फेम गेम आया था, माधुरी दीक्षित ने उसमें रोल किया। आई आते ये कुछ नहीं हुआ। वेब सीरीज के नाम पर मैं सिनेमा का करियर नहीं मानता। पहली बात तो ये है, मैं बहुत स्पष्ट कर दूं, बतौर फिल्म से जुड़े व्यक्ति के नाते ये मैं नहीं मानता। जी ये क्योंकि वजह है, वेब सीरीज तो इतनी सारी बनती हैं, किसी को भी कहीं एडजस्ट कर दो, पोस्ट प्रोडक्शन कर लो, एडजस्ट आपस में यारी दोस्ती निभाने के लिए। अब ये तब्बू को अजय देवगन कहाँ कहाँ एडजस्ट करते हैं, दृश्यम फलाना ढिकाना, सही इसलिए कि बात, पुरानी मित्रता चला लो भाई। अन्यथा तब्बू में हालत यह है कि अत्यधिक मदिरा पान बिल्कुल। से इनकी तो आवाज तक लड़खड़ाती है वर्षों से, स्वर सही नहीं है, चेहरे पे बुढ़ाया चेहरा दिख रहा है, कहीं बृहस्पति और चंद्रमा एक्सप्रेशन नहीं है। अभिनय से वो एक चांदनी बार के अलावा इनका क्या नाता रहा? हुतुतु में या माचिस में? हुतुतु, दिख- माचिस और चांदनी बार को निकाल दे तो तब्बू के खाते में अभिनय है कहाँ? तो उसी तरीके से ये ओटीटी वगैरह छोड़िए। और दूसरा ये है, आप भी जानते हैं रवि जी, आज की दुनिया में पीआर का कमाल और ट्रोलर का कमाल, दोनों सेवाओं पर खूब पैसा खर्च होता है। मैंने तो आपको बताया ही नहीं कि हिंदुस्तान टाइम्स का वो आर्टिकल गायब है, जो थोड़ा क्यों गायब हो गया? एनालिटिकल ढंग से और क्रिटिकल ढंग से चीजों को देख रहा था। क्यों गायब हो गया? प्रियंक हाँ, अब वो तो वही बता सकते हैं, या पीआर का खेल है जो हम देखते हैं। मैनेजमेंट है, हॉलीवुड अच्छा में मैनेजर होना मैनेजमेंट चाहिए। है, बिल्कुल अच्छा मैनेजर। हाँ, फिर आप कुछ भी बेच सकते हैं, बिल्कुल ठीक बात।